अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। ठीक है, मेटल्स नेचर में कैसे पाए जाते हैं? तो जैसे कि सुपर एक्सप्लोजन क्या हुआ, धमाका हुआ, और जो मेटल जो है वो क्या हो गए, नेचर में फैल गए। ठीक है, तो उसमें से कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखे, गोल्ड हो गए, प्लेटिनियम हो गए, सिल्वर हो गए, मरकरी हो गए। ठीक है, ये ऐसे जो रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे भी आते हैं, यानी जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और जो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो जो हाई रिएक्टिव जो मेटल होंगे वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गए, पोटेशियम हो गए, एल्यूमिनियम हो गए। ठीक है, ये सारे किस में पाए जाते हैं? कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे बॉटम में जो आते हैं वो तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन उससे जो ऊपर जो आएंगे, जैसे लेड हो गए, कॉपर होंगे, ये भी कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो कंबाइंड फॉर्म में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? हाई रिएक्टिव होते हैं। वो जो लीस्ट रिएक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मिनरल्स क्या होता है और क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमने अब मेटल्स को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मिनरल्स क्या होता है? तो मिनरल्स मेटल्स बियरिंग सबस्टांस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो वो सबस्टांस जिसमें मिनरल्स, जिसमें मेटल्स प्रेजेंस हो, जिसमें मेटल्स प्रेजेंस हो, और उसे हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे मिनरल्स कहते हैं। इन अदर वर्ड, द सॉलिड कंपाउंड ऑफ मेटल अकरिंग इन नेचर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, यानी कोई भी सबस्टांस जिसमें मेटल प्रेजेंस हो उसे क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ओर्स क्या होता है? तो ओर्स उस मिनरल्स को, और भी क्या है? मिनरल्स है, लेकिन वो मिनरल्स जिससे हम क्या कर सकते हैं? मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं कॉमर्शियल स्केल, आर कॉल्ड ओर्स। यानी जिसमें खर्चा भी कम हो, और हम उससे, मामत ये क्या है? एक मिनरल्स ये है, ये मिनरल्स क्या है? ये। ठीक है, तो इससे निकालने में, ये एक है, ये दो, जो फर्स्ट वाला जो था, इससे हमने जब मिनरल्स और मेटल को निकाला, इससे हमने मेटल को निकाला तो खर्चा भी कम लगा, और इजीली भी हम क्या कर पाए? इससे निकाल पाए। लेकिन जो टू वाला है, इससे खर्चा भी इसमें खर्चा भी ज़्यादा लग रहा है, और इजीली भी नहीं निकाल पा रहे हैं मेटल को। ठीक है, तो जो मिनरल्स वन जो है, इसी को हम क्या कहेंगे? ओर कहेंगे, जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। उसे क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। ठीक है, तो जितनी भी ओर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। लेकिन जितने भी मिनरल्स होते हैं सारे ओर्स नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ओर्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सल्फाइड ओर के एग्जाम्पल दे रखे हैं, सल्फाइड मिनरल्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो जैसे मेटल, मेटल हो गए, कॉपर, कॉपर के कुछ मिनरल्स का नाम दे रखा है, जैसे चेल्कोसाइट हो गए, चेल्कोपाइराइट हो गए, कॉपर ग्रैंस हो गए। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से जिससे भी कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाएँ प्रॉफिटेबली, उसी को हम क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। तो जैसे चेल्कोसाइट, चेल्कोपाइराइट और कॉपर ग्लैंस दे रखा है, तो यदि हम कॉपर ग्लैंस में से इजीली क्या कर सकते हैं? कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यही क्या है? ओर है। और ये तीनों क्या है? मिनरल्स। ओर कौन है? जिससे हम क्या कर सकते हैं? जिससे हम इजीली मेटल को क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉपर के क्या थे? कुछ मिनरल्स थे। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे लेड। ठीक है, लेड का क्या दे रखा है? गलेना, जिसका फॉर्मूला ये है। मरकरी का क्या देखा है? सिनेबार। ठीक है, जिंक का दे रखा है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। ठीक है, तो ये क्या है? कुछ और है। ऐसे ही कुछ और ऑक्साइड मिनरल्स ऑफ मेटल्स के एग्जांपल दे रखे, जैसे एल्यूमिनियम का क्या है? बॉक्साइट। कॉपर क्या है? क्यूपराइट। आयरन क्या है? हीमेटाइट। और मैग्नेटाइट लेड के दे रखा है। तो ये कुछ क्या है? मिनरल्स हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप लोगों को मिनरल्स और ओर में डिफरेंस पता होना चाहिए। मिनरल्स क्या होता है और ओर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी मेटल को
कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर से, वो हम अब देखते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मेटलर्जी। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटलर्जी। तो जब हम उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, वेयर एज सम आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ दियर कंबाइंड कंपाउंड। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो और हो गए। और को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ और किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम कंसंट्रेशन ऑफ और क्या होता है। ठीक है, फिर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे जो आते हैं, उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले उनका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है मोल्टन फॉर्म में, फिर रिफाइनिंग किया जाता है, और फिर हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है। ऐसे ही मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल में जो आते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव जो होते हैं, उन्हें भी दो में डिवाइड किया गया है, जैसे कार्बोनेट और सल्फाइड ओर। तो कार्बोनेट ओर जो होता है उन्हें उनका कैल्सिनेशन किया जाता है, और सल्फाइड ओर का क्या किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है। कैल्सिनेशन का मतलब है कि दोनों को हीट किया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, यानी जलाया जाता है। तो इसमें कम ऑक्सीजन होती है और इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे ऑक्सीजन जो होती है वो किस में होती है, रोस्टिंग में होती है। तो फिर सबसे पहले क्या किया जाता है, और जो होगा सल्फाइड और कार्बोनेट और को ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाया जाता है। फिर रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिडक्शन किया जाता है, और फिर हमें फिर क्या मिलता है, हमें फिर मेटल का प्योरिफिकेशन किया जाता है, और फिर हमें क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिलता है। ऐसे ही जो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो रिएक्टिव जो होते हैं, लीस्ट जो होते हैं, उनको उनका सल्फाइड और मेनली सल्फाइड और जो होता है, उससे उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सल्फाइड और की रोशनिंग की जाती है। रोशनिंग हमें पता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। ऑक्सीजन कैसी होती है, सफिशिएंट होती है। ठीक है, और फिर हमें क्या मिलता है, मेटल मिलता है। फिर मेटल को क्या किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है। तो ये हम एक एक करके प्रोसेस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।